इशारे मिलते हैं, अव्यक्त इशारे मिलते हैं, अव्यक्त हमें बन जाने। ओम शांति। 5 नवंबर 2023। आज की अव्यक्त बाप दादा की मुरली जो रिवाइज है 10/3/1996 की। अव्यक्त मुरली के मुख्य पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है विश्व परिवर्तन की आत्माओं को व प्रकृति को बैलेंसिंग कब मिलेगी, मना संतुलन कब मिलेगी, जब सेवा और स्व पुरुषार्थ दोनों की गति में बैलेंसिंग हो, मना संतुलन हो। दोनों का बैलेंस रखने के लिए विशेष एक ही शब्द याद रखो कि बाप करावनहार है और मैं आत्मा करनहार हूँ। तो करण करावनहार यह एक शब्द आपका बैलेंस बहुत सहज बनाएगा। दूसरा पॉइंट है करावनहार को 2 रूपों में याद रखना है। एक तो बाप करावनहार है और दूसरा मैं आत्मा भी इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाली हूँ। इससे क्या होगा कि कर्म करते भी कर्म के अच्छे या बुरे प्रभाव में नहीं आएंगे। इसको कहते हैं कर्मातीत अवस्था। तीसरा पॉइंट है बाप से प्यार की निशानी है कर्मातीत बनना। चौथा पॉइंट है आत्मा अलग मालिक और कर्मेंद्रियां कर्मचारी अलग। मैं अलग हूँ बिल्कुल और सिर्फ अलग नहीं लेकिन मालिक हूँ। बाप को याद करने से बालक हूँ। यह अभ्यास जब चाहो तब होना चाहिए। 5वां पॉइंट है सेवा बंधन में बंधे हुए हो लेकिन बैलेंस से सेवा का बंधन नहीं संबंध होगा। जैसे लौकिक संबंध में समझते हो कि एक है कर्म बंधन और एक है सेवा का संबंध, तो बंधन का अनुभव नहीं होगा, सेवा का स्वीट संबंध होगा। कराने वाला करा रहा है, मैं निमित्त करनहार हूँ, तो जिम्मेवारी होते भी थकावट कम होगी। 6ठा पॉइंट है अच्छाई भले धारण करो लेकिन अच्छाई में प्रभावित नहीं हो। न्यारे और बाप के प्यारे, जो बाप के प्यारे हैं वह सदा सेफ है। आज की अव्यक्त मुरली का सार है करनहार और करावनहार की स्मृति से कर्मातीत स्थिति का अनुभव। आज का वरदान है आज्ञाकारी बन, बाप की मदद व दुआओं का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। बाप की आज्ञा है मुझ एक को याद करो। एक बाप ही संसार है, इसलिए दिल में सिवाय बाप के और कुछ भी समाया हुआ ना हो। एक मत, एक बोल, एक भरोसा। जहाँ एक है वहाँ हर कार्य में सफलता है। उनके लिए कोई भी परिस्थिति को पार करना सहज है। आज्ञा पालन करने वाले बच्चों को बाप की दुआएं मिलती है, इसलिए मुश्किल भी सहज हो जाता है। आज का स्लोगन है नए ब्राह्मण जीवन की स्मृति में रहो तो कोई भी पुराना संस्कार इमर्ज नहीं हो सकता। मुरली के मुख्य पॉइंट्स विस्तार से। विश्व परिवर्तन की आत्माओं को व प्रकृति को बैलेंसिंग कब मिलेगी, जब सेवा और स्व पुरुषार्थ दोनों की गति में बैलेंसिंग हो, मना संतुलन हो। आप क्या कहलाते हो, कर्म योगी व सिर्फ योगी। कर्म योगी हो ना तो सेवा भी कर्म है। सेवा के जितने भी कार्य हैं, जैसे कोर्स कराना, समझाना, दृष्टि देना आदि, ये सब श्रेष्ठ कर्म हैं अर्थात सेवा है। तो कर्म योगी अर्थात कर्म के समय भी योग का बैलेंस। सेवा
या कर्म और स्व पुरुषार्थ अर्थात योग युक्त दोनों का बैलेंस रखने के लिए विशेष एक ही शब्द याद रखो कि बाप करावनहार है और मैं आत्मा करनहार हूँ। तो करण करावनहार यह एक शब्द आपका बैलेंस बहुत सहज बनाएगा। स्व पुरुषार्थ का बैलेंस या गति कभी भी कम होती है, उसका कारण क्या है? बाबा करा रहा है के बजाय मैं ही करने वाली या वाला हूँ। करनहार के बजाय अपने को करावनहार समझ लेते हो। माया का अंदर आने का गेट क्या है? माया का सबसे अच्छा सहज गेट है मैं। तो यह गेट अभी पूरा बंद नहीं किया है। ऐसा बंद करते हो जो माया सहज ही खोल लेती है और आ जाती है। करावनहार को दो रूपों में याद रखना है। एक तो बाप करावनहार है और दूसरा मैं आत्मा भी इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाली हूँ। इससे क्या होगा? कर्म करते भी कर्म के अच्छे या बुरे प्रभाव में नहीं आएंगे। इसको कहते हैं कर्मातीत अवस्था। आप सबका लक्ष्य क्या है? कर्मातीत बनना। बाप से प्यार की निशानी है कर्मातीत बनना। तो करावनहार होकर कर्म करो और आप कर्मेंद्रियों से कराओ। बिल्कुल अपने को न्यारा समझ कर्म कराना। यह कॉन्सियसनेस इमर्ज रूप में हो, मर्ज रूप में नहीं। मना जागृत अवस्था में रहना है, उसमें डूबना या विलय नहीं होना है। करावनहार आत्मा हूँ, मालिक हूँ, विशेष आत्मा, मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। यह स्मृति मालिकपन की स्मृति दिलाती है। नहीं तो कभी मन आपको चलाता और कभी आप मन को चलाते, इसलिए सदा मन मनाभाव की स्थिति नहीं रहती। मैं अलग हूँ बिल्कुल, और सिर्फ अलग नहीं लेकिन मालिक हूँ। बाप को याद करने से बालक हूँ, यह अभ्यास करते रहना है। आत्मा अलग, मालिक और कर्मेंद्रियां कर्मचारी अलग। यह अभ्यास जब चाहो तब होना चाहिए। अभी अभी एक सेकेंड में न्यारे और बाप के प्यारे बन जाओ। पावरफुल अभ्यास करो। बस मैं हूँ ही न्यारी, यह कर्मेंद्रियां हमारा साथी है, लेकिन मैं न्यारा और प्यारा हूँ। अभी एक सेकेंड में अभ्यास दोहराओ। सहज लगता है कि मुश्किल है? सहज है तो सारे दिन में कर्म के समय यह स्मृति इमर्ज करो तो कर्मातीत स्थिति का अनुभव सहज करेंगे। तपस्या में बैठना यह भी कर्म है, तो बिना कर्म बिना सेवा के तो रह नहीं सकते हो और रहना भी नहीं है, क्योंकि समय कम है और सेवा अभी भी बहुत है। सेवा में स्व पुरुषार्थ मना योग का अटेंशन या ध्यान ज्यादा चाहिए, क्योंकि माया को आने की मार्जिन सेवा में बहुत प्रकार से होती है। नाम सेवा का, लेकिन होता है स्वार्थ। अपने को आगे बढ़ाना है, लेकिन बढ़ाते हुए बैलेंस नहीं भूलना है, क्योंकि सेवा में ही स्वभाव संबंध का विस्तार होता है और माया चांस भी लेती है। थोड़ा सा बैलेंस कम हुआ और माया नया नया रूप धारण कर लेती है, बना नई नई परिस्थिति धारण कर लेती है, पुराने रूप में नहीं आएगी। सेवा बंधन में बंधे हुए हो, लेकिन बैलेंस से सेवा का बंधन बंधन नहीं संबंध होगा। जैसे लौकिक संबंध में समझते हो कि एक है कर्म बंधन और एक है सेवा का संबंध, तो बंधन का अनुभव नहीं होगा, सेवा का स्वीट संबंध है। सेवा के अति में नहीं जाओ, बस मेरे को ही करनी है, मैं ही कर सकती हूँ, नहीं,
कराने वाला करा रहा है, मैं निमित्त करनहार हूँ। तो जिम्मेवारी होती भी थकावट कम होगी, एनर्जी एक्स्ट्रा आएगी। जब दवाई से शरीर में एनर्जी आती है तो बाप की याद से आत्मा में एनर्जी नहीं आ सकती, और आत्मा में एनर्जी आई तो शरीर में प्रभाव ऑटोमेटिकली पड़ता है। बैलेंस रख कर सेवा करो तो प्रजा जल्दी बनेगी, टाइम नहीं लगेगा। प्रकृति भी बहुत थक गई है, आत्माएं भी निराश हो गई है, और जब निराश होते हैं तो किसको याद करते हैं? भगवान बाप को याद करते हैं, लेकिन उसका पूरा परिचय न होने के कारण आप देवी देवताओं को ज्यादा याद करते हैं। तो आप निराश आत्माओं की पुकार सुनना है। आप दाता के बच्चे हो तो अपने भाई बहन के ऊपर रहमदिल बनो, और रहमदिल बन सेवा करेंगे तो उसमें निमित्त भाव स्वतः ही होगा। रहम की भावना सहज निमित्त भाव इमर्ज कर देती है, और उसके प्रति कभी भी घृणा व ईर्ष्या या क्रोध की भावना नहीं आएगी। अच्छाई भले धारण करो, लेकिन अच्छाई में प्रभावित नहीं हो। न्यारे और बाप के प्यारे, जो बाप के प्यारे हैं वह सदा सेफ हैं। इस ड्रामा में आपके अंतिम जन्म को बहुत पावर्स है ड्रामा, लेकिन ड्रामा में इस ब्राह्मण जन्म में बहुत ही पावर्स मिली हुई है। बाप ने विल किया है, इसलिए विल पावर है। चारों ओर के सदा सेवा के उमंग उत्साह में रहने वाले सेवाधारी आत्माएं, सदा स्व पुरुषार्थ और सेवा दोनों का बैलेंस रखने वाली ब्लिसफुल आत्माएं, सदा निस्वार्थ रहम दिल बन सर्व आत्माओं प्रति सच्चा रहम करने वाली विशेष आत्माएं, सदा सेकंड में अपने को कर्म बंधन व अनेक रॉयल बंधनों से मुक्त करने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते।